हाय फ्रेंड, कैसे हैं आप। मैं आपका दोस्त सूर्या सर बोल रहा हूँ। एसके सूर्या क्लासेस में यूट्यूब पर आपका स्वागत है। तो मैं आपके लिए केमिस्ट्री का चैप्टर लेके आया हूँ और नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए जो केमिस्ट्री का बना है वह प्लेलिस्ट में जाएं और आप देखें उसको और कमेंट करें, सब्सक्राइब भी करें, लाइक भी करें और शेयर भी करें। तो चलते हैं, केमिस्ट्री का क्लास 10 का चैप्टर का नाम है प्राकृतिक संसाधनों का प्रबंधन। क्या नाम है? प्राकृतिक संसाधनों का प्रबंधन, मैनेजमेंट ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज। तो इसमें हम 30 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लेके आए हैं और इसमें हम पार्ट 1 वीडियो बनाए हैं। तो चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। तो पहला क्वेश्चन है कि वन संपदा क्या है? वन संपदा का उदाहरण है। तो वन संपदा, तो इसका आंसर जो होगा कि वन में हमें क्या मिलता है। वन से हमें क्या मिलता है? तो लकड़ी मिलता है। इसलिए इसका ऑप्शन नंबर सी सही है। क्या सही है? सी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। राजस्थान के किस ग्राम में चिपको आंदोलन के क्रम में महिलाओं ने जानें दे दी थी? तो आप लोग पढ़े होंगे चिपको आंदोलन, है कि नहीं। तो लोग जहाँ जो ठेकेदार लोग थे पेड़ काटते थे तो लोग उसको बचाने के लिए चिपक जाते थे पेड़ से, इसलिए इस आंदोलन का नाम दिया गया था चिपको आंदोलन। तो यहाँ राजस्थान की बात हो रही है, तो राजस्थान में जो है इसका आंसर होगा खेजड़ी। क्या होगा? खेजड़ी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोत है। देखिए पूछ रहा है गैर परंपरागत, तो ऐसे भी इस क्वेश्चन का आंसर दे सकते हैं इसमें कौन सा भिन्न है। जैसे देखिए कोयला, पेट्रोलियम, डीजल तो एक ही तरह का है, लेकिन पवन ऊर्जा एक अलग है, इसलिए गैर परंपरागत स्रोत क्या है? पवन ऊर्जा है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है कि प्राकृतिक संसाधन नहीं है। देखिए प्राकृतिक संसाधन नहीं है, तो कौन सा प्राकृतिक संसाधन नहीं है? तो यह होगा जीवधारी, यानी 4 का डी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है टिहरी बांध के टूटने से प्रभावित होने वाला नगर है। टिहरी बांध, ठीक है। तो टिहरी बांध के टूटने से जो है यह है हरिद्वार। क्या है? हरिद्वार। नेक्स्ट क्वेश्चन है ऊर्जा का पारंपरिक स्रोत क्या है। देखिए उसमें पूछ रहा था गैर, इसमें पूछ रहा है ऊर्जा का पारंपरिक स्रोत। तो इसमें आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कोयला, ठीक है। लेकिन सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, बायोगैस, यह सब ऊर्जा का गैर पारंपरिक स्रोत है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7। कह रहा है वन प्राणियों के विलुप्त होने का मुख्य कारण क्या है। तो वन प्राणी जो है यह विलुप्त हो रहे हैं, उसकी संख्या घट रही, जिसका कारण है निर्वनीकरण, इसलिए ऑप्शन नंबर सी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में कौन बायोगैस ईंधन का स्रोत नहीं है। यानी बायोगैस का कौन सा स्रोत नहीं है, बायोगैस किसमें नहीं पाया जाता है। तो यह होगा नाभिकीय ऊर्जा, इसलिए ऑप्शन नंबर सी होगा। गोबर में पाया जाता है, कोयला में पाया जाता है, लकड़ी में बायोगैस पाया जाता है। और ये भी जानते हैं कि बायोगैस का
प्रमुख क्या पाया जाता है बायोगैस में? मीथेन यानी CH4। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है कि जीवाश्म ईंधन की ऊर्जा का वास्तविक स्रोत है। तो जीवाश्म ईंधन किस में पाया जाता है ये आपको बताना है। तो ऑप्शन ए में नाभिकीय संलयन, चंद्रमा, सूर्य, इसमें तो कोई नहीं लग रहा है, इसलिए ऑप्शन नंबर डी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गर्म जल प्राप्त करने के लिए हम सौर ऊर्जा ऊष्मा का उपयोग किस दिन नहीं कर सकते हैं? देखिए पूछ रहा है किस दिन नहीं कर सकते हैं, ठीक है। अगर आपको गर्म जल प्राप्त करना हो तो किस दिन आप नहीं प्राप्त कर सकते हैं? तो आप जो हैं किस दिन प्राप्त नहीं करेंगे? बादलों वाला दिन में, बादल वाला दिन में नहीं प्राप्त कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्योटो प्रोटोकॉल किससे संबंधित है? तो यह जो है यह भूमंडलीय ताप वृद्धि से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 12, ग्लोबल वार्मिंग के लिए कौन सी गैस उत्तरदायी है? ग्लोबल वार्मिंग के लिए कौन सी गैस उत्तरदायी है? तो ये जो है CO2 है, इसलिए ऑप्शन नंबर क्या होगा? सी सही होगा, सॉरी ए सही होगा, यानी CO2 क्या होगा? CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूरो सेकेंड का संबंध है, क्या है? यूरो सेकेंड। देखिए ये जो है यूरो सेकेंड जो है यह वायु प्रदूषण से संबंधित है। किससे संबंधित है? वायु प्रदूषण से, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर ए सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 14, वन संपदा का एक उदाहरण है। तो वन संपदा से क्या प्राप्त होता है? तो लकड़ी होगा, इसलिए ऑप्शन नंबर बी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 15, चिपको आंदोलन का मुख्य उद्देश्य क्या है? यानी मुख्य उद्देश्य संरक्षित करना था क्या? तो आप जानते हैं, मैंने बताया था कि जब लोग वृक्ष को काटते थे, वृक्षों को, तो उससे चिपक जाते थे, इसलिए किसको संरक्षित करना था? वृक्षों को, इसलिए ऑप्शन नंबर बी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऊर्जा का पारंपरिक स्रोत। देखिए फिर पूछ दिया, पारंपरिक स्रोत क्या है? तो कोयला है। अगर गैर पूछता तो सौर ऊर्जा, बायोगैस, पवन ऊर्जा होता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन प्राकृतिक संसाधन नहीं है? पुनः क्वेश्चन आ गया, तो इसका ऑप्शन क्या होगा? डी, जीवधारी। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 18 है कि टिहरी बांध, क्या? टिहरी बांध का निर्माण किस प्रदेश में किया गया है? टिहरी बांध का निर्माण, तो यह किया गया उत्तराखंड में, इसलिए ऑप्शन नंबर बी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वन संरक्षण का उपाय है। तो वन संरक्षण का क्या उपाय हो सकता है? तो आप नए वृक्षारोपण द्वारा कर सकते हैं, वनों की कटाई पर रोक कर सकते हैं, जनसंख्या वृद्धि पर रोक, इसलिए इनमें सभी, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर डी सही है, ऑप्शन नंबर डी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, CFC का पूरा नाम बताना है। बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, CFC, तो इसका पूरा नाम होगा क्लोरोफ्लोरोकार्बन। C से क्लोरो, F से फ्लोरो और C से कार्बन। नेक्स्ट क्वेश्चन है 21, चिपको आंदोलन की शुरुआत कब हुआ था? चिपको आंदोलन की शुरुआत कब हुआ था? तो यह 1970 के दशक में हुआ था, ठीक है, 1970 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 22, विश्व के संपूर्ण जल का कितना प्रतिशत जल समुद्रों में पाया जाता है? तो आप जानते होंगे 97%। विश्व के संपूर्ण जल का कितना प्रतिशत जल समुद्रों में पाया जाता है? तो क्या होगा? 97%। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में कौन सा जैविक प्रक्रम द्वारा अपघटित होने वाला पदार्थ है?
जैविक प्रक्रम से अपघटित कौन सा हो सकता है? तो देखिए, सूखे पत्ते यानी सूखे घास पत्ते जो है अपघटित हो जाए, लेकिन पॉलीथीन नहीं होता है, रबर नहीं होता है, प्लास्टिक की बोतल। इसलिए हमने पॉलीथीन का हम लोग को उपयोग नहीं करना चाहिए। ठीक है, जितना हो सके पॉलीथीन से बचना चाहिए, क्योंकि यह एक जहरीली गैस इसमें पाई जाती है। और पॉलीथीन का फॉर्मूला आप जानते हैं, C2H4 होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा एक भूमिगत जल का उदाहरण है? तो कुआं होगा, इसलिए ऑप्शन नंबर बी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 25, विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? तो ये बहुत ही हाईलाइटेड क्वेश्चन है। इसका आंसर जो होगा यह होगा बी, यानी 5 जून को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चिपको आंदोलन कब शुरू हुआ? तो ये डबल क्वेश्चन आ गया है, यह 1970 में शुरू हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान में प्रचलित जल संरक्षण की एक विधि है। तो वहाँ जो राजस्थान की बात है, तो वहाँ जो होता है वह होता है खादिन। क्या होता है? खादिन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिमाचल प्रदेश की प्रचलित पारंपरिक जल संरचना है। तो हिमाचल प्रदेश में कुल्लह। क्या होगा? कुल्लह। नेक्स्ट क्वेश्चन है 29, चिपको आंदोलन का संबंध गढ़वाल के किस गांव से है? तो ये जो है रेनी गांव से है। किस गांव से है? रेनी गांव से। और लास्ट क्वेश्चन आज का चलते हैं, अमृता देवी बिश्नोई पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो यह जो है जैव संरक्षण के क्षेत्र में दिया जाता है। तो ये हम आपके लिए 30 क्वेश्चन लेके आए थे। और यदि आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, सब्सक्राइब और अपने दोस्तों में शेयर जरूर करें। जय हिंद, जय भारत, जय।